मिजाजी लोगों से मिलना चाहेंगे। अल्लाह पाक जब किसी को ज़्यादा खूबसूरती दे देता है ना तो उनके मिजाज नहीं मिलते हैं। तो ये रहे अपने नखरेबाज गुड़हल। इनका कलर इतना खूबसूरत है। ब्लू कलर वैसे भी बहुत ही रेयर होते हैं ना, और ब्लू कलर खूबसूरती में बहुत आते हैं। शुरू में जब ये फ्लावर खिलता है तो डार्क होता है, तो ब्लूइश लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये पर्पलिश में आ जाता है। मतलब इसका थोड़ा सा ये पर्पल कलर आ जाता है। लेकिन वाकई में ये एक नाजुक गुड़हल है। गुड़हल बहुत सारे हैं, लाल, पीले, पिंक, लेकिन ये पर्पल या ब्लू हिबिस्कस, ये रोज़ हिबिस्कस है। असल में ये देखिए गुलाब जैसी खूबसूरती, इसके पेटल्स का शेप भी गुलाब जैसा, इसलिए इनके नखरे नहीं मिलते हैं। मैं थोड़ा दूरी पर खड़ी हूँ तो मैं वहाँ पहुँचने में मुश्किल हो रहा, नहीं तो इसके बर्ड्स दिखाते। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। 3-4 साल हो गए हैं, एक छोटा सा पौधा मैंने लिया था, लेकिन वो नीला हिबिस्कस कहकर मुझको बहुत महंगा दिया था। उस टाइम में 70-80 रुपीज़ का दिया हुआ था। तो मैंने जब से ऐड किया, मुझे इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। गर्मी में हर बार मरने से बचाना पड़ता है, एकदम सूखा सूखा हो जाता है। तो देखिए आप इसको, मैं थोड़ा नज़दीक आ गई हूँ इसके। तो देखिए जैसे कि और सारी गुड़हल में टॉप पर आते हैं ना फूल, कलियां, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता है। ये कहीं पर भी जहाँ से पत्तियां निकलती हैं वहाँ से कलियों का बंच बनता है। और जब ये थोड़ी थोड़ी खिलती हैं डार्क पर्पल कलर की होती हैं। ये देखिए बन रही ना टहनियों पर, जैसे कि गूलर वगैरह नहीं लगे होते वैसे। तो बस मैं इसकी लीव्स की बात करूँ, इसका शेप भी थोड़ा चेंज होता है। मान लीजिए इस पर फूल ना खिला हो, कलियां ना बनी हो, तब आप इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसकी पेटल्स से इसको पहचान लेंगे। आइए मैं आपको सिमिलैरिटी दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये चेंज है। यहाँ पर एक ये है मेरा पिंक हिबिस्कस। अब इसकी पत्तियाँ देखिए लंबी लंबी सी हैं, कट्स हैं, लेकिन इसके कट्स जैसे नहीं हैं। कितना चेंज है ये देखिए। चलिए दूसरा हिबिस्कस मेरा कहाँ रखा, ये सब गर्मी में ना ख़राब हो गए थे, अभी ब्लूमिंग नहीं कर रहे हैं, बस सरवाइव कर गए, यही बड़ी बात है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर रखा हुआ है शायद ये वाइट वाला, ये मिर्ची हिबिस्कस है और वो वाइट वाला है। तो मिर्ची हिबिस्कस की पत्तियाँ लंबी लंबी होती हैं, देखिए डिफरेंस, और वाइट वाले की भी पत्तियाँ। अब यहाँ डबल पेटल हिबिस्कस मेरा रखा हुआ है। ये भी बहुत पुराना है, इसको भी मैं बचाती रहती हूँ, रिपोर्टिंग करती हूँ, कहीं कुछ करती हूँ। तो अब आप शेप देख सकते हैं इसका। तो ये पान शेप है, लेकिन कटिंग्स हैं, लेकिन कितना खूबसूरत है। तो ये अब हरे हरे हो गए। अभी बरसात में आप इन सब की कटिंग्स लगा सकते हैं, ये ब्लू वाली की भी कटिंग लगा लीजिए। मैंने देखिए पहले से जैसे इसको प्रून किए हैं ना, सूखे सूखे हो गए थे, तो टहनियाँ लगा दी। लगता तो है कि ये लग गई होंगी, लेकिन मैं रिस्क किसी में नहीं लेती, बेचारे पौधों को टॉर्चर नहीं करती कि अच्छा खासा जड़ें बना रहे हैं और उनको निकाल निकाल कर दिखा दूँ। अच्छा लगता है किसी को जड़ों से उखाड़ना? जब तक ज़रूरत ना हो बेकार है। यकीन तो करना आपके ऊपर है, इतना झूठ भी नहीं अच्छा होता, कोई झूठ नहीं बोलता। मैं वैसे भी जो सच्चाई है वही दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, एक और पर्पल, ये मैक्सिकन पिटूनिया, बस पर्पल में पर्पल मिलते जा रहे हैं। तो इसकी इस टहनी पर कली नहीं है। बाकी मैंने चेक किया तो उस पर कलियाँ बनी थी। मैंने सोचा कि चलिए इसको हम, जिसमें कलियाँ नहीं हैं, इतना 5-6 इंच तक की टहनी लेते और 1-2 नॉट खोल लेते हैं। और एक वेल ड्रेन सॉइल, हाँ इसको ना खड़ा पानी बिल्कुल नहीं पसंद होता, गल जाती है। तो आप इसमें रिवर सैंड मिलाकर लगाइएगा। जिस तरीके से आप बनाते ही होंगे, नहीं बनाते हैं तो 60% गार्डन सॉइल, 20% बिल्कुल सड़ी गली कंपोस्ट या खाद, नाइट्रोजन बेस खाद, गोबर खाद, या फिर वर्मी कंपोस्ट या पत्तों की खाद, उसमें आप मिलाकर लगाइए। और रिवर सैंड तो ज़रूर ही मिलाइएगा। बस ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रखिएगा, कटिंग हो या प्लांट हो। और फुल सनलाइट का प्लांट है, कटिंग को तो थोड़े दिन शेड में रखना ही पड़ता है, फिर पूरे दिन की धूप में ये तो हमारे टेरेस पर ही रखा होता है। यहाँ तक कि जब 50 पर टेम्परेचर पहुंच रहा था तब भी मैंने इसको नहीं हटाया, और तब भी मैंने इन्हीं प्लांट्स के बीच में रखा। और पानी का मैं बहुत ख्याल रखती थी, थोड़ा पानी कम होता था और बस मैं डरती थी कि अभी पत्तियां मुरझाएंगी और चली जाएंगी।
नॉर्मली इसको आप हर महीने खाद दीजिएगा। और अगर ये ब्लूमिंग पे है तो आपको हफ्ते-हफ्ते भर में 15-15 दिन में इसको देना ही होगा, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद या कोई भी कंपोस्ट जो आपके पास हो। इसके अलावा जब भी मिट्टी सूखी हो तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कीजिए। और ब्लूमिंग के लिए बनाना पील फर्टिलाइज़र या पोटैटो पील फर्टिलाइज़र भी दीजिए। हिबिस्कस पे तो वैसे भी मेलीबग्स का बहुत अटैक होता है, तो बस आप फंगिसाइड का स्प्रे करते ही रहिए। और एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।